चल भाई। ये बट ये जो है ना, ये वाली वहाँ हो रही है, देख रहे हैं जैसे कमल का फूल। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से एक नया व्लॉग। तो थोड़ा सा काम भी करवा रहे हैं दोस्तों अभी फ़िलहाल। जो लाइट का कनेक्शन था ना वो टूट गया था उधर वाले में, तो वो नया करवा रहे हैं। भी लाइट ऐसी कि वो एक आध दो लोगों टीवी खराब है इसी। तो ये फाइनली करवा दिया कनेक्शन, क्योंकि ये बीच में जब ये तोड़ा था तब ये भी टूट गया था। तो अभी ये कनेक्शन यहाँ से करवा दिया, लाइट का प्रॉब्लम ख़त्म। अब करते हैं ब्रेकफास्ट फटाफट से। तो दूध जमाने के लिए हम इसी में रखते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा साफ़ करें क्योंकि गंदा हो गया था चूल्हे वाले उसमें। फ़िलहाल इसको सफाई होके फिर इसमें रखेंगे, थोड़ा सूख जाएगा ना। तो वैसे लकड़ी है, पर ये लकड़ी कई बार हमने भिगा दिया पर ख़राब होने का नाम नहीं लेते क्योंकि बहुत पुरानी है। हैं कहाँ था चीड़ है, लेकिन कदू साल लगेगी कि 40 साल लगना है। 30 लगना रहेगी और ये बार कदू बार पैन लगाना रहो या तबला खराब नहीं हो। ये बार पैन लगाना रहो, इस पर पानी बहुत लगता है लेकिन फिर भी ये खराब नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं होती इस पर पानी लगने के बाद भी। चल चल भाई चल। तो जैसे ही इसको बोलेंगे ना कि चलते हैं तो तैयार हो जाएगा, तो समझ जाएगा कि हाँ निकलना है भैया। चलो चल भाई हो गया तैयार। तो अभी जा रहा हूँ मैं माँ के साथ ऊपर खेत पे। वहाँ पर ये काम है कि एक मतलब भैंस के लिए चारा काटना है, पर वो पेड़ थोड़ा सा है क्योंकि मैं कई दिन से, मैं तो घर पे था तो मैं घर पे ही काम करता था, मैं जा नहीं रहा था इधर उधर। पर आज थोड़ा सा अटपटा पेड़ हो गया, उस वजह से मेरे को जाना पड़ रहा है। तो माँ से ऊपर जाया नहीं जाएगा उसमें, तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने बोला कि मैं कर दूँगा, चलो चलते हैं। और एक चीज़ कि गर्मी भाई इस साल बहुत भयानक वाली होने वाली है, तो मैं जितना आपको बोल रहा हूँ बार बार कि पानी वेस्ट ना करें ज़रूरत के हिसाब से। जैसे क्या हो रहा है, पानी वेस्ट का मतलब ये होता है ना, हमारे यहाँ पर किसी को हाथ धोने हैं ना तो एक बाल्टी पानी फेंक देते हैं। हमारे गांव में बहुत सारे हैं ऐसे, तो वो उन लोगों से ख़ास तौर पे मेरा निवेदन है, और शहर में भी जो लोग हैं तो वो इसी तरह अपने पानी को बचा के रखें, क्योंकि अगला जो युद्ध होगा ना अगला जो युद्ध होगा वो पानी पर ही लड़ा जाएगा। क्योंकि जिस तरह से इस साल बारिश नहीं हुई, बर्फ़बारी नहीं हुई और स्रोत पूरे सूख गए हैं, तो उसमें बहुत बड़ा कारण ये रहेगा। ठीक है, तेल तो तेल छाना पर ये जल्दी जल जा, तेल ला निशा लिस ले निशा, तो इसी से काम सही चल रहा है। तो आपको नीचे गांव दिख रहा है ना, वहाँ जितना भी हरा हरा दिख रहा है वो सारे आलू लगा रखे हैं। पहाड़ी आलू अभी शुरू हो चुका है और 25 से 35 रुपए के रेट के हिसाब से मिल रहा है। और मुझे लगता है कि अगर वो 50 रुपये किलो भी मिले तो वो ख़राब नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ है। और इस आलू में किसी भी तरह का, मैंने बताया कि कोई केमिकल यूज़ नहीं होता। तो आप ऑर्गेनिक चीज़ें अगर ख़रीद रहे हैं 10 रुपये महंगी, तो अपनी सेहत के लिए ख़रीद रहे हैं, ये सोच के हमेशा ख़रीदें। ठीक है, सो मैं आजकल आलू की बहुत चले, तो हमने भी आलू खोल देते थे, तो हमारे तो अपने खाने के लिए हो गए थे, पर हमने फिर भी लिए 5-6 किलो हमने ले लिए थे। ठीक है, किसी से, तो बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बेहतर टेस्ट है। वैसे तो मार्केट का आलू भी लग रहा है, वो भी हमारे यहाँ लगाते हैं, लेकिन जो घर का आलू होता है उसका कलर रेड होता है और उसका टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया होता है। एंड ये सिमल, इसकी सब्ज़ी का टाइम ही नहीं मिल पा रहा कब बनाए, नहीं तो आपको बहुत बढ़िया ब्लॉग दिखाता है कि कैसे सब्ज़ी होती है, और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ भी है। ऐसा कहते हैं कि जो गठिया बात वगैरह होता है और कई सारी चीज़ें जो हमारे शरीर में दिक्कत करती हैं, हमारे घुटनों का दर्द और सांस फूलना वगैरह, बहुत सारी चीज़ों में इसकी सब्ज़ी आप खाएं निरंतर रूप से, तो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा राहत मिलती है। मतलब एक औषधि के रूप में इसका यूज़ होता है। माँ कह रही है कि इस वाले पेड़ को काटना है। एक्चुअली क्या है कि उससे नहीं चढ़ा जा रहा, कह रही कि इससे मेरे नहीं चढ़ा, पैर फिसल रहे हैं इस पर, तो इस वजह से अब मैं काट रहा हूँ इसको। और उधर नीचे वाले हिस्से का था ना वो काटा मैंने थोड़ा सा। और होता क्या है ना कि
काटते हैं और एक नीचे से समेटते रहता है। लेकिन डर ये थी ना कि माँ को डर ये लग रही थी कि मैं पेड़ पर चढ़ा हुआ था तो वहीं बैठी हुई थी, देख रही थी मेरे को कि कैसे काट रहा है। तो जैसे मैं नीचे आया उसके बाद वो नीचे गई, तो ऐसे में थोड़ा सा ना डर लगा रहता है। और मेरी माँ को ज़रा ज़्यादा ही लगा रहता है कि वो पेड़ पर खुद तो चढ़ नहीं पाते, थोड़े मोटे जो पेड़ रहते हैं उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन जो बड़ा रहता है थोड़ा सा टफ जैसा रहता है, अजीब से, तो क्योंकि हिलते काफ़ी है ना ज़्यादा और कच्चे रहते हैं, तो उस वजह से उसको ज़्यादा डर लग रही थी कि नीचे उतरेगा कब उतरेगा तब मैं और अपना काम आगे करूँगी, ऐसा सीन। तो देखिए ना बूबू जी का लहसुन, इधर प्याज, मैं कई बार दिखा चुका हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी मज़ा आता है यहाँ पर देखने में। ये प्याज बीज के लिए भी तैयार हो रहा है, साथ साथ ये जो है ना सब बीज के लिए तैयार हो रहा है। इधर मटर, इस वाले पॉली हाउस के अंदर भी पूरी मटर ही है। मैं तो इसको देखने आया था, इस वाले बड़े वाले पॉली हाउस को। मुझे ना एक्चुअली एक तो ये ब्रोकली बहुत खूबसूरत लग रही है यहाँ पर, क्योंकि ब्रोकली तैयार हो रही है, धीरे धीरे आ रही है। बट ये जो है ना, ये इसका मज़ा ही अलग है। ये इसका कलर बहुत बहुत शानदार है, मतलब मज़ा आ जा रहा है इसको देख के। तो मैं इसी को देखने आ रहा हूँ बार बार, क्योंकि एक्चुअली इसका टेस्ट भी बहुत शानदार है। और एक तो ये सबसे बड़ी ये है कि ऑर्गेनिक है पूरा, तो उसमें और ज़्यादा मज़ा आ जा रहा है देखने में। बाकी नई उसकी तैयारी भी चल रही है साथ साथ। यहाँ सारी ब्रोकली लगी हुई है। सब्जी तो रुकती नहीं है, पहाड़ में कोई भी हो सब्जी नहीं रुक रही किसी की भी। मटर भी आजकल एक दो हमारे गांव में बेच रहे हैं, तो ये भी बेचते हैं बूजी, पर मटर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो आजकल ऑर्गेनिक सब्जी खाने का ना इन्होंने जो शुरू किया है हम लोगों के लिए, ऑर्गेनिक सब्जी बेचना। और तो ये जिस तरह से इन्होंने शुरू कर रखा है ना, मतलब ये ऑर्गेनिक चीज़ें खिलाना, तो वो बहुत बढ़िया है और ऐसी अच्छी चीज़ें होनी भी चाहिए। ये वाली भी मैंने आपको दिखाई है पत्ता गोभी, तो ये भी अभी कुछ कुछ बची है, कुछ कुछ वहाँ हो रही है। देखने जैसे कमल का फूल होगा वैसी लग रही है, दूर से ऐसी नज़र आता ना। तो बाकी इधर भी ब्रोकली है और कुछ वाइट वाली गोभी अभी है। इधर मटर है, मटर अब लगभग लगभग ख़त्म होने वाली है, क्योंकि मटर काफ़ी ज़्यादा पहले हो गई थी और बेच भी दी है बहुत सारी। ये थोड़ा छोटा सा मैं इधर आया था, वैसे मैं तो गाता रहता हूँ इधर घूमते घामते, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा बूबू जी के साथ बैठते हैं और कुछ पॉली हाउस को भी दिखाते हैं कि किस तरह से होते हैं। तो एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है काम यहाँ पर पॉली हाउस में। ये दिखता आसान है कि हो रहा है, लेकिन पानी देना, मेंटेन करना, खाद डालना, गुड़ाई करना, ये सारे काम बहुत ज़्यादा टफ हो जाते हैं और एक इंसान को हालत ख़राब कर देते हैं एक इंसान की। लेकिन बूबू जी लगे रहते पूरे दिन, उनको सुबह के नाश्ता का टाइम नहीं होता, रात के डिनर का टाइम नहीं होता, इसी वजह से इतना सारा चीज़ हो भी रहा है। तो ये अमरूद हो रखा गाँव में, बिल्कुल बिल्कुल ही, क्या बताऊँ मैं। तो अभी मेरे को मोना ने दिया एक, बोला कि इसको खा लो, अमरूद लेके आते हैं ना ऊपर से। उसका स्वाद नहीं है बिल्कुल भी, मतलब ऐसा लग रहा है कि इसमें ऊपर से चीनी डालनी पड़ेगी तभी मीठा होगा, बिल्कुल टेस्टलेस बोलते हैं इसको। पर ठीक है, खा लेते हैं। अब मैं आया हूँ वापस घर से। मैं लेने आया यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, मिट्टी, क्योंकि मुझे लगाने हैं फूल। अब फूलों की तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि गमले में लेके आए थे रामनगर से बहुत सारे, लेकिन लगाए नहीं इतने दिनों से। तो अब सब काम हो गए हैं और सोचा कि अब ये लगा लें, थोड़ा सा गमलों का काम कर लें। ऊपर से चील भी घूम रहा है, मतलब बाज घूम रहा है। तो कुछ दिनों पहले मैं ये लेके आया रामनगर से। एक्चुअली क्या है कि ये है तो प्लास्टिक की, ये तो काफ़ी हल्के हैं, बट छोटे मोटे पौधे लगाने के लिए बहुत बेस्ट है। तो यार नीचे हमारे आंगन पे जगह नहीं है आगे, क्योंकि यहाँ वॉशरूम वगैरह आ गया, और इधर नीचे मैं बता रहा था कि बकरियाँ खा जा रही थी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि ये लेके जाएँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, छत पे लग जाएंगे एंड गुड, काम बहुत सही है वाला। अब इसमें से पहले इनको भरते हैं मिट्टी। लाइए हम चाय पी लेते हैं अब।
दिन भर की थकान के बाद अब हम चाय का लुत्फ़ उठाते हैं और थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो दगड़ियों, खाना वगैरह हो गया है और परसों ना बहुत सारे कपड़े धुल गए थे, तो जो मिला वही पहन लिया मैंने। फ़िलहाल वो सारे मतलब गंदे भी हो गए थे, तो वो भी धो रखे हैं सारे। और अब एक्चुअली हो क्या रहा है ना, मौसम दो टाइप का हो गया है। दो टाइप का इसलिए हो गया क्योंकि सुबह से शाम तक बिल्कुल भी वो नहीं लग रहा, क्या कहते हैं, 3 बजे तक तो गर्मी बहुत तेज़ है, धूप मतलब हाफ टी शर्ट में काम चल जा रहा है। लेकिन 3 बजे के बाद भयंकर वाली हवा चल जा रही है और ठंड हो रही है। मतलब हवा तो चल रही है, 12:30 से हवा शुरू हो गई है चलनी। तो अभी 1:30 बज रहा है, तो उसके बाद फिर ये समझ में नहीं आ रहा कि कपड़े क्या पहने। तो ऐसा हो जा रहा है कि एक गर्म पहने और जैकेट पहनी पड़ी है, इतनी भयंकर वाली हवा चल रही है। तो दो टाइप के कपड़े हो जा रहे हैं, तो वो सारे बेकार हो जा रहे हैं। हाफ टी शर्ट सुबह दिन भर उसमें नहीं चल रहा, और दोपहर के बाद कि हाफ टी शर्ट का काम नहीं चल रहा, मतलब जैकेट पहननी पड़ रही है। तो ऐसा पंगा हो रहा है मौसम के साथ। पर ठीक है, जो भी है अच्छा ही है, बढ़िया है। तो 3 बज रहे हैं और मैं ना बिस्किट खाने की सोच रहा था, पर जैसे ही बिस्किट के रैपर की आवाज़ आई, बाहर से डुग्गू के कान खड़े हो गए। ना देखना, वो देख रहा होगा। ये मैंने क्या बोला कि इधर कोई देख रहा है। उसके कान खड़े होकर कि बिस्किट लेके आ। और आजे के बाद क्या आज पहले गाड़ी में घर को काम करता है वापस। हाँ भाई, आप बाजार का जोड़ी तो पहले हो कोई ना हमारो जो वो छिलके पर कट्टे वजन नहीं आ रहा है। एक बार वो बतने गोवाली बाजू है कौन को दुकानों सामान है सब ठीक हो गए। अब ये बोल जो सो वो हवाले 160-65 किलो वो माछ छेड़ी घोना वो 60 और को एक लिए भीम का यानी जैसे ओह वाह, उनको चाचा जी वो एक आइटम है वो थोड़ा बस वो को 1000 पर सब 165 किलो वो ले आए हाथी ऊंचाई। अरे बाप, सीधा इतना आवे बोली यो तो 1.5 मन हमें कम नहीं छरी 1.5 मन वाली 60 किलो है। अरे बाप रे, उसको बाद अनोले छोट-छोट बनिए ले और अब वो छेड़ी घोड़ा वो सब सब लोग अब बहुत छोट है लेकिन वजन उनका अगर उनको बता नहीं तो सारे उतार है को ले बाजा डो जो फॉरेस्टर हो गार्ड और वही आदमी उनके नीनो खेल कर को मार दे आप पसंद ले जाओ तो कत्ता ले जाओ छोड़ के जाते पकड़ो। अरे बाप, रोज गाड़ी मार्केट डाल ले जाओ सर भले वो बाजार हेलो उड़ा रहा तुम लोग वो देखो सब उन लोग घर भालना छोड़ बने सुनो जो हाथ ना हाथ इधर रमट अगर रमट ये पकड़ने ऐसे तो रमट वो हाथ पे फिर कोई कोई नो पकड़ डंडे पकड़े। अच्छा हाथ उठाए चाहिए पर अरे वो तो बुढ़ा मारता वो बोले को भला वो लेने कट रहे ये चक्की पूछो वो मेरे को तुलसी का वो पोरो वो ये लोग वो ना सर उनको जो मेरे बोले हर बुकी फिकर कदे बिछाने जा मेरे को बुक क्या ना वो कल ले भैया तो ले एक तो चीज जैसे बाजी जोर हो जी साधु जो नहीं हमारा भी कोई जो कहीं नहीं उठा सको दे अरे इन्हें बाजू है हां इधर बाजू जोर वाला है उन्होंने हॉल ले जाना वो जोर करना आप नहीं जाना और सीढ़ी पे सब बाप, हां हो भाई को जो सब थोड़ा रह को बल खड़े जाना है लगा जो फिर किलर तब जो आगा दोनों उसके लगा जाना वो जो वजन हो में बैठना हाथ आने जरूरत नहीं है उसको जाओगे तब तो बल्दू का आराम कर लो तो जो लगा दे बाहुबली सी बाहुबली सी मतलब ना कुछ गॉड गिफ्ट भी था मतलब और जब खड़ी जरूर बीजा दे में लठली वैसे को मरो ले एक मां में बात गई लाठी दे बनाना आराम आजा बाप बहुत वो बीजा दे में बैठ जाऊं 50 किलो चावल में बाजू तो शशि का पहले तो चदड़ बन 85 किलो चाहूँ 15 किलो में दी दी लगते उनके बाहर को नहीं मसल नहीं 15 किलो जबरदस्ती हैंकर शशि खा भाई ये जीप और तो तलवाटे रास्ता भी है मेन रास्ता है हम मैं चारम पड़छे उसो पड़छे हमले जी डंगुल तक जाय सका हम थागो आनंद मकोट वो होती हम रहे किताब हम शशि का अफिलिए भात हाथ खाए मुझे पाए
खाएगी नहीं था लोगों ने मन उनकी डाइट भी थी ऐसी हाँ डाइट है यार तो काम करेंगे लोग क्या वो इधर कशा थकुल से हमार वो थकुल ना खाना मतलब जैसा पहले लोगों सब यहाँ उतर तो थकुल तो क्या उसका थोड़ा दरिया में देखो ना वो जब बरियाती वाले हाथ खोल लेते रहा ना और वो ठुलो पड़ने वाला एक पड़े और हाथ और वो कम से कम मतलब वो जो डब वो काढ़े वो एक काढ़े दाया जालू थकुल वो खाना बाद पे फिर दोबारा अब रमना था कि पर हाथ में पड़ो रमना था एक बार में आएंगे मेरा बता आपसे ऐसा रमना था ना बाबा है और डाइट वो कुलाव का शिबोली से बोले यार बस बोलो सर बोला कि नहीं आज पर रहते हैं आप आओ तटे पर कुलावा पाटो हो कराओ अब तो आप ऐसे नहीं बरियाले के 500 की तो भैया वहाँ जो बातें सुना रहे थे ना वो पुराने टाइम की बातें बता रहे थे। तो वो बोल रहे थे एक 160 के आसपास केजी था, 160 केजी वो भी ले आए थे, क्योंकि इसमें वो बता रहे थे और पहले लोग ले आते थे। और वो जो साथ में टोपी वाले बैठे थे ना उन्हीं के पापा की बात हो रही थी। क्या कहते हैं उनको और एक बार 85 किलो लेके आए थे ससीकाल से। मतलब यहाँ से ससीकाल की जो दूरी होगी अगर नीचे को आएगा तो करीबन 8 किलोमीटर के आसपास जो आती है वहाँ से पैदल आने में जीपा गांव तक। तो क्योंकि रास्ता नीचे गधेरे जाओ फिर तो 85 किलो लेके आए थे और एक बार में सीधा घर। तो उस टाइम पे लोग मतलब इतना ज़्यादा हेल्दी भी रहते थे, बढ़िया रहते थे। तो ये बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी। और बहुत लोग बोलते हैं कि वो ऐसे थे तो मतलब मज़ा आता है। मैं कहता हूँ यार इतनी ताकत उस टाइम पे थी लोगों पर, लेकिन अब वो बिल्कुल सीमित हो गई है। तो ये बातें वगैरह चल रही थी और होली का टाइम है तो हम भी ऐसी मज़े ले रहे थे। तो फिलहाल घर पहुंच गए हैं, मिलते हैं कल एक नई व्लॉग में फिर से, फिर आपको कुछ और नया दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।